नाज़रीन, पाकिस्तान का K-8NG एयरक्राफ्ट भी दुबई एयर शो में पेश किया गया तो इसकी नई तफसीलात भी सामने लाई गई। ये एयरक्राफ्ट चीन और पाकिस्तान की मदद से बनाया गया। इसको कराक्रम एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। ये एक सस्ता कम वजन का तियारा है जो पायलटों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 सीटों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक सीट इंस्ट्रक्टर के लिए और दूसरी सीट ट्रेनिंग पायलट के लिए होती है। ये एक दरमियानी किस्म का जेट एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये खास तौर पर पाकिस्तान के लिए बनाया गया, इसलिए पाकिस्तान में पायलटों की तरबियत के लिए जदीद तरीन तरबीती तियारों का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये एक 1 जनरेशन का तियारा है। इससे पहले भी ये तियारा पाकिस्तान और चीन के ताउन से कामरा में तैयार किया जा रहा था, के लिए इंतहाई आम करार दिया गया। इसके साथ साथ इस तियारे में बहुत सी आम तब्दीलियां भी की गई, जिनका जिक्र आगे चलकर किया जाएगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई बात रह न जाए और पूरी मालूमात आप तक पहुंच जाए। इसमें सबसे बड़ी जो तब्दीली की गई वो इसका इंजन है। इसको टर्बो इंजन से लैस किया गया, जो कि एक ताकतवर लेकिन कम ईंधन से चलने वाला इंजन है, जो DDEC हाइड्रोफ्यूल मैकेनिकल सिस्टम से लैस है। इसके साथ साथ इसके अंदर एस्केप सिस्टम को भी मॉडिफाई किया गया, इसलिए कि इसमें ऐसा सिस्टम लगाया गया जिस पर 100% इंसार किया जा सकता है, जो कि MK-3 का बना हुआ है और मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक है। इसके साथ साथ इसकी सीट की इंजेक्शन सिस्टम को भी इंतहाई जदीद बनाया गया ताकि किसी भी हादसे की सूरत में पायलट की जान बच सके। इसी तरह किसी भी हादसे की शक्ल में दोनों इंसान, इंस्ट्रक्टर और ट्रेनिंग पायलट इजेक्ट करके अपनी जान बचा सकेंगे। इसके कॉकपिट लेआउट को भी जदीद तर बनाया गया और उसकी डिजाइनिंग जदीद जरूरियात के मुताबिक की गई। इसमें UHF-VHF कम्युनिकेशन सिस्टम पहले से ही नस्ब था, लेकिन इसमें तब्दीलियां करके इसे और भी जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया गया और EIF सिस्टम से भी लैस कर दिया गया, जिसको कॉलिंग कंपनी ने बनाया। इसके साथ साथ इसमें मौसमियात की तब्दीली की वजह से जो सरात तियारे पर होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए भी जदीद तरीन निज़ाम नस्ब किया गया ताकि हर किस्म के मौसम में ये तियारा प्रवास कर सके। इसकी वजह से ये गर्मी का इंतहाई दर्जा हरारत भी आसानी के साथ बर्दाश्त कर सकता है और उस पर ज़्यादातर दर्जा हरारत का असर नहीं होता। एयरक्राफ्ट के ईंधन का सिस्टम भी जदीद कर दिया गया और उसके टैंक में ईंधन की फराहमी, इसकी मिकदार को तयन और उसकी गेज को भी जदीद तर बनाया गया ताकि किसी भी किस्म की माल फंक्शनिंग ना हो सके और पायलट को किसी किस्म का धोखा ना हो कि तियारे का ईंधन कम हो और उसे पता ही ना चले और कोई हादसा पेश आ जाए। इस तियारे को जदीद बनाते हुए इस मकान को भी खत्म कर दिया गया। इसके साथ साथ इसके अंदर ईंधन भरने का सिस्टम भी बेहतरीन बनाया गया और उसकी निकासी का निजाम भी जदीद तर है। इसमें एक ये भी खूबी है कि ये 2575 पाउंड ईंधन के साथ प्रवास करने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ 450 पाउंड का ड्रॉप टैंक ले जाने की सलाहियत भी रखता है। इसके साथ साथ ये 3700 किलोग्राम के साथ महवे परवाज होने की सलाहियत रखता है। इसकी ज्यादा से ज्यादा बुलंदी जहां तक ये तियारा जा सकता है 13,000 फीट से ज्यादा है और उसकी रेंज 1550 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई और ड्रॉप टैंक के साथ इसकी रेंज 2200 किलोमीटर तक चली जाती है। ये 3 से 4 घंटे तक महवे परवाज रहने की सलाहियत रखता है। इसकी रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा है और उसकी लैंडिंग के लिए 440 मीटर का रनवे दरकार होता है और टेक ऑफ की स्पीड 160 किलोमीटर फी घंटा होती है। इस तियारे में जो पहले से खुसूसियात मौजूद थी, इनको और भी बढ़ा दिया गया और इसे जदीद तरीन तियारों में शामिल कर दिया गया, जो कि तरबियत के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी बुनियादी जरूरियात में भी खातिर ख्वाह तब्दीलियां लाई गई। इस तरह भी ये तियारा दुनिया के बेहतरीन ट्रेनर तियारों में शामिल हो चुका है। नाज़रीन, दुबई एयर शो में बहुत से ममालिक ने इस तियारे में इंटरेस्ट दिखाया और उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्द इस तियारे के आर्डर भी आने शुरू हो जाएंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें।